ये वीडियो जस्ट 2 क्वेश्चन पर बेस्ड है। मैं एक्सरसाइज 2.1 के 2 पार्ट पहले बना चुका हूँ जिनमें पूरी एक्सरसाइज कवर है। बस मेरे पास जो बुक है उसमें 4th क्वेश्चन के अंदर 8 ही पार्ट थे। ठीक है, अब जो पुरानी बुक है और अलग से जो CBSE बुक आती है उसके अंदर 9 और 10 यानी कि 4th क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। ठीक है, तो उसमें अब 9th और 10th जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरह से सॉल्व होंगे। तो इसका दोस्तों आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए, आपको जो साइन इनवर्स दिया है, ठीक है, जो आपको साइन इनवर्स 3/5 दिया है इसको आप लेट कर लीजिए ए। ठीक है, जहाँ पर वेयर ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ए की रेंज जो है, ए की रेंज होगी आपकी -π/2 से π/2, क्योंकि ये जो है साइन की रेंज होती है। और ब्रैकेट का हमेशा याद रखिए, ब्रैकेट यहाँ पर जो है क्लोज ब्रैकेट हमने यूज किया है। अब आगे आपको क्या करना है, इट इम्प्लाइज ये दर्शाता है कि साइन ए, ठीक है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3/5। और अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ए की डोमेन होगी आपकी 0 से π/2। ये आप साइन कोस वगैरह इनकी डोमेन और रेंज जो है आप याद कर लीजिए, आपको ये काफ़ी काम आएंगी। अब अगला क्या है, हम कोस ए निकालेंगे, इस साइन ए से हम कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस ए आपका क्या होगा, कोस ए आपका होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन की वैल्यू हमारे पास है तो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/25 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू √16/25, और ये आपका इक्वल होगा 4/5 के। ओके, तो कोस ए की वैल्यू आपके पास आई 4/5। अब आल्सो लेट, दोबारा फिर से लेट करेंगे, लिखिए आप यहाँ पर आल्सो लेट साइन इनवर्स आपके पास जो है 5/, ऊपर आपके पास 5/13 है, इसको अब हम लेट करेंगे बी के इक्वल। ठीक है, 5/13 इज इक्वल टू बी, इसको बी के इक्वल लेट कर लिया। ये भी जो है साइन की रेंज में लाई करना चाहिए। अब इट इम्प्लाइज साइन बी इज इक्वल टू हो 5/13, ये जो है साइन की डोमेन में लाई करना चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जो फिर से यहाँ पर कोस बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोस बी इस केस में भी वही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर हमारे पास है, पुट कर देंगे उसको, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 5/13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √1 माइनस 25/169 इज इक्वल टू √169 माइनस 25 169, ये इक्वल होगा आपका √144 और बाई 169। 144 किसका होता है, 12 का होता है, तो ये हो जाएगा 12/13। तो ये आपकी कोस बी की वैल्यू आ चुकी है। अब वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये साइन का 3 डॉट्स लगाएंगे और इधर लिख दीजिए आप, जब क्वेश्चन था कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब इधर एक फार्मूला होता है आपके पास, उस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। एक फार्मूला आपका होता है यहाँ पर कोस ए प्लस बी का, वो होता है, क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपके पास। अब जो है इसको इस फार्मूले में लिखेंगे तो ये इक्वल होगा साइन इनवर्स 3/5। ओके, सॉरी, यहाँ पर जो है कोस ए की वैल्यू, ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू ऊपर चलिए थोड़ा सा, कोस ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 4/5। ओके, तो पुट किया, कोस ए की वैल्यू हमारे पास हुई 4/5। ओके, और कोस बी की वैल्यू,
कोस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कोस बी की वैल्यू हमने निकाली थी 12/13, तो इंटू 12/13 और माइनस साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हमने सबसे पहले थी 3/5 लेट की थी 3/5 और उसी तरह से फिर साइन बी की वैल्यू भी आई थी 5/13, तो इंटू 5/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो ये सॉरी काट, वैसे आप अगर इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो ये देखिए 5 × 13 यहाँ पर है, तो जो इनका नीचे का सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 = 48/65 माइनस 50, और ये 65 और 48 में से 50 माइनस किया तो आपके पास 33/65, ये जो है आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला करते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है और ये जो है NCERT एग्जामिनर का जो है क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों 6 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा है, इसी वजह से मैं पहले नोट बना के रखता हूँ और नोट्स में से समझाता हूँ। अगर लिख कर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि 2 क्वेश्चन है, इनको लिख कर ही एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में फिर से क्या होगा, हम जो है लेट करेंगे साइन इनवर्स 1/4 को ए, जहाँ पर ये जो है साइन की रेंज में लाई करना चाहिए। साइन की रेंज और डोमेन आप याद कर लीजिए, और इट इम्प्लाई फिर यहाँ से निकलेगा साइन ए = 1/4। फिर हम फाइंड करेंगे कोस ए, ठीक है। तो कोस ए आपका होगा √1 - साइन स्क्वेयर ए, ओके, √1 - साइन स्क्वेयर ए = √1 - साइन स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 इसका होल स्क्वेयर साइन ए की वैल्यू, और यहाँ से हो गया आपका ये 1 - 1/16, ये √ ये हो जाएगा आपका 15/16 इसका होल का √ इक्वल टू होगा आपका √15/4। ये आपकी कोस ए की वैल्यू आ गई। अब जो है आप ये जो आपके पास सेकेंड इनवर्स 4/3 है, इसको लेट करेंगे बी के इक्वल, ठीक है। तो हमें जो दिया था ये सेकेंड इनवर्स 4/3, इसको हम बी के इक्वल लेट करेंगे और इसकी मदद से फाइंड करेंगे साइन ए और कोस की वैल्यू, साइन बी और कोस बी की वैल्यू। तो अब ये जो है एक और बात है, ये जो लाई करना चाहिए बी, यहाँ पर जो लाई करेगा आपका डोमेन सॉरी रेंज जो है, इसकी सेकेंड की रेंज होती है 0 से पाई, और इसमें माइनस होता है आपका π/2, ठीक है, माइनस होता है आपका π/2। अब जो है इट इम्प्लाइज ये होगा आपका सेकेंड बी = 4/3, और एक और बात की ये जो है इसकी डोमेन में लाई करना चाहिए। अब यहाँ से कोस निकालेंगे, कोस क्या होता है, कोस बी निकालेंगे। कोस बी होता है 1/2 बी, यानी कि 3/4 आ गई कोस बी की वैल्यू। अब यहाँ से निकालेंगे हम साइन बी, ठीक है। साइन बी होता है 1 - कोस स्क्वेयर बी। अब भाई कोस स्क्वेयर बी में कोस बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये √1 - 3/4 का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 - 9/16 = 16 - 9/16, और ये √ हो गया, और ये आपका हो जाएगा √7/4 आपका जो है, ठीक है। तो 16 का √4 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, अब हम निकालेंगे कोस साइन इनवर्स 1/4 माइनस सेकेंड इनवर्स 4/3, और अभी यहाँ पर देखिए इसको इक्वल कर देंगे कोस ए प्लस बी के, ठीक है। कोस ए प्लस बी के, इसको ए लेट किया था, इसको बी लेट किया था, कोस ए प्लस बी। अब कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फिर से वही फार्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और ये साइन बी। अब यहाँ पर रख देंगे कोस ए की वैल्यू, ठीक है। कोस ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, याद कीजिए कोस ए की वैल्यू
तो देखने पर हमें मिला कोस ए की वैल्यू है √15/4, कोस बी की है 3/4 और माइनस साइन ए की है 1/4 और साइन बी की है √7/4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू 3 इंटू √15, 4 इंटू 4 होगा 16 और √7 इंटू 1 होगा √7, 4 इंटू 4 फिर से 16। अब नीचे का जो 16 सेम है तो ये माइनस, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू √15 माइनस √5/16। ये जो है आपका आंसर हो गया और ये वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैं आपको शायद एक चीज गलत बता गया हूँ, उसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन ये दे दी थी कि इधर मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। हाँ, मैंने फार्मूला अप्लाई किया, बट इसमें मैंने ये नहीं बताया कि ये इक्वल है खुद इसके। ठीक है, जो कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल है कोस ए प्लस बी के, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन 3/5 को लेट किया था ए के इक्वल और साइन इनवर्स 5/13 को इक्वल लेट किया था बी के इक्वल। तो ये इक्वल होगा कोस ए प्लस बी के, जिसका फार्मूला होता है ये। अब और वैल्यू पुट करने पर आपके पास ये जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वीडियो यहाँ पर होती है खत्म।